सोचो एक ऐसा इंसान जो कभी मर ही ना सके और अगर मरे तो वापस जिंदा हो जाए। कुछ ऐसी एक कहानी के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। ये कहानी एक नए टाइप के इंसानों के बारे में है जिन्हें आजिन कहते हैं। असल में आजिन्स अमर होते हैं, मतलब चाहे उन्हें कितनी भी चोट लगे या वो मर भी जाएं, वो तुरंत जिंदा हो जाते हैं। और इन्हीं शक्ति के बारे में और ज्यादा जानने के लिए जापानीज गवर्नमेंट ने एक आजिन कमेटी बनाई थी। इसके बाद हम एक आदमी के नगाई को देखते हैं जो एक ट्रक एक्सीडेंट में मर जाता है, लेकिन वो जिंदा हो जाता है और सारी चोटें ठीक हो जाती है। इससे पता चलता है कि के नगाई भी एक आजिन है। लेकिन इस हादसे से पहले के नगाई एक टोक्यो में एक आम जिंदगी जी रहा था, बिना ये जाने कि वो एक आजिन है। फिर हादसे के बाद आजिन कमेटी के नगाई को पकड़ लेती है, लेकिन जहां कमेटी का काम आजिन्स को प्रोटेक्ट करना है, वहां वो के नगाई पर बेरहम एक्सपेरिमेंट कर रही होती है। गवर्नमेंट ने के नगाई को तीसरा आजिन घोषित किया था, मतलब वो इससे पहले 2 और आजिन पर एक्सपेरिमेंट कर चुके थे। इसके बाद के नगाई को एक रिसर्च लैब में दिखाया जाता है जहां उस पर बुरी तरह से एक्सपेरिमेंट हो रहे होते हैं। कमेटी का हेड यू टोसाकी का काम गवर्नमेंट को आजिन के बारे में जानकारी देना था और इसलिए वो डॉक्टर को के नगाई के हाथ पर काटने को कहा ताकि वो लोग उसे वापस ठीक होते हुए देख सके। लेकिन उधर बेचारे के नगाई को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। इसी बीच एक गवर्नमेंट ऑफिसर टोसाकी से पूछता है कि क्या तीसरा आजिन का एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होंगे, क्योंकि पहले 2 एक्सपेरिमेंट फेल हो गए थे। उधर लोगों को अभी भी लगता है कि गवर्नमेंट और कमेटी 3 आजिन्स को प्रोटेक्ट कर रही है। तभी अचानक 2 घुसपैठी साटो और तनाका रिसर्च लैब में घुस जाते हैं और गार्ड्स पर गोली चलाना शुरू कर देते हैं। साटो फिर एक कैमरे के जरिए टोसाकी को बताता है कि वो और तनाका बस के नगाई को बचाने आए हैं। साटो ये भी बताता है कि उसने कुछ साल पहले तनाका को भी इन्हीं एक्सपेरिमेंट से बचाया था। ये सुनकर टोसाकी गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि साटो और तनाका को खास इंजेक्शन का यूज करके रोकें। जब दोनों घुसपैठी गार्ड्स के साथ लड़ रहे होते हैं कि तभी एक गार्ड साटो को इंजेक्शन से हमला करता है, लेकिन साटो अपना हाथ काट लेता है और वापस उगा लेता है, जिसका मतलब ये था कि साटो भी एक आजिन है। यहाँ हमें पता चलता है कि साटो और तनाका ही वही 2 आजिन थे जिन्हें के नगाई से पहले पकड़ा गया था। थोड़ी देर बाद साटो गार्ड्स और डॉक्टर को मारते हुए के नगाई को आजाद कर देता है। फिर वो के नगाई को एक बंदूक देता है और कहता है कि बचे हुए सारे डॉक्टर्स को मार दे, लेकिन के नगाई मना कर देता है। इस पर साटो खुद एक डॉक्टर को मारकर दिखाता है कि कैसे मारना है। ये देखकर के नगाई को गुस्सा आ जाता है और वो साटो पर गोलियां चलाता है। फिर वो डॉक्टर के साथ वहां से भाग जाता है। थोड़ी देर बाद साटो होश में आता है और के नगाई और डॉक्टर्स को ढूंढ लेता है। उसके बाद वो डॉक्टर्स को मारकर के नगाई का पीछा करना शुरू कर देता है, क्योंकि के नगाई इंसानों को मारने और आजिन का साथ देने से मना कर दिया था। इसके बाद साटो अपने अंदर से एक भूत निकालता है जो आजिन की एक खास पावर होती है। अचानक के नगाई भी बिना सोचे अपना भूत निकालता है। जब दोनों भूत लड़ते हैं, के नगाई भागने की कोशिश करता है, लेकिन साटो जो के नगाई से ज्यादा तेज और स्ट्रॉन्ग है उसे रोक लेता है। लेकिन के नगाई अपने भूत का यूज करके साटो को मार देता है और वहां से भाग जाता है। बाद में जब साटो वापस जिंदा होता है तो वो और तनाका रिसर्च लैब के बाहर खड़े न्यूज रिपोर्टर से मिलते हैं। तनाका अपने आप को एक पेशेंट बनके दिखाता है और साटो न्यूज रिपोर्टर के सामने उसे पेश करता है। साटो न्यूज रिपोर्टर के सामने आजिन कमेटी के बेरहम एक्सपेरिमेंट के बारे में सारी सच्चाई बता देता है जो गवर्नमेंट के ऑर्डर पर हो रहे थे। साटो बताता है कि उसने कैसे तनाका को गवर्नमेंट के एक्सपेरिमेंट से बचाया था और एक वेबसाइट का नाम लेता है जिसमें दिखाया गया है कि तनाका पर कैसे एक्सपेरिमेंट्स होते थे। वो ये भी बताता है कि आजिन अमर होने के बावजूद एक्सपेरिमेंट के दौरान उन्हें बहुत दर्द सहना पड़ता है। इन सब के बाद साटो आजिन्स के लिए हकों की मांग की और कहा कि हमारे लिए एक अलग देश होना चाहिए। इसके बाद साटो की बातें और रिकॉर्डिंग वायरल हो जाती है। अगली सुबह के नगाई एक गांव पहुंचता है जहां उसकी मुलाकात एक बूढ़ी औरत से होती है। बूढ़ी औरत को लगता है कि के नगाई उसके पोते जैसा दिखता है, इसलिए वो उसे अपने घर में आने का निमंत्रण देती है। कहीं और के नगाई की बहन एरिको जो हॉस्पिटल में एडमिट है, टीवी के जरिए अपने भाई के बारे में पता चलता है। थोड़ी देर बाद टोसाकी की असिस्टेंट इजुमी एरिको से के नगाई के बारे में पूछती है, लेकिन एरिको को कुछ पता नहीं होता। तभी तनाका का भूत इजुमी पर हमला करता है जिसे वो हॉस्पिटल के बाहर से चला रहा था। लेकिन इजुमी भी एक आजिन होती है, तो वो अपने भूत को निकालकर तनाका के भूत से लड़ती है। इसके बाद तनाका हॉस्पिटल के अंदर आता है इजुमी पर हमला करने और एरिको को अगवा करने के लिए। लेकिन जब वो देखता है कि उसके आसपास काफी लोग हैं, तो वो वहां से चला जाता है।
उधर तोसाकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में साटो के लगाए आरोप का जवाब देता है। वो कहता है कि साटो की बातें झूठी है और रिकॉर्डिंग फेक है। दूसरी तरफ के नगाई अभी भी बूढ़ी औरत के साथ रह रहा होता है और उसकी काम में मदद भी करता है। एक दिन जब वो रेडियो पर अपनी बहन एरिको के बारे में सुनता है तो वो छुपके से हॉस्पिटल में उससे मिलने जाता है, क्योंकि साटो और तनाका फिर एरिको पर हमला कर सकते हैं। इसलिए के नगाई उसे बूढ़ी औरत के घर ले जाता है उसकी सेफ्टी के लिए। कुछ दिन बाद के नगाई खुद को ज्यादा तेज और स्ट्रांग बनाने के लिए ट्रेनिंग करता है। साथ ही वो अपने भूत को कंट्रोल करना और यूज करना भी सीखता है। इसी बीच साटो एक वीडियो अपलोड करता है जिसमें वो गवर्नमेंट को धमकी देता है। अगर गवर्नमेंट उसकी डिमांड पूरी नहीं करेगा तो वो और उसके लोग हेल्थ मिनिस्ट्री और आजिन कमेटी को खत्म कर देंगे। साटो एक और मैसेज सब आजिन को भी भेजता है और उन्हें इस लड़ाई में शामिल होने को कहता है और साथ ही लड़ाई का दिन भी अनाउंस करता है। हमले के दिन हेल्थ मिनिस्टर अपने ऑफिस में आराम से बैठा होता है, क्योंकि बिल्डिंग के बाहर पुलिस की टाइट सिक्योरिटी होती है। लेकिन अचानक एक प्लेन मिनिस्ट्री की बिल्डिंग से टकरा जाता है जो बहुत तबाही मचा देता है। असल में प्लेन साटो उड़ा रहा था जो क्रैश के बाद मरकर फिर जिंदा हो जाता है। रिकॉर्डिंग के बाद और भी आदमी साटो के सपोर्ट में आ जाते हैं। साटो जब टूटी हुई बिल्डिंग से बाहर निकलता है पुलिस उस पर अंधाधुंध गोली चलाती है। तभी तनाका एक दूसरी बिल्डिंग से स्नाइपर से पुलिस पर गोली चलाता है ताकि साटो को ठीक होने के लिए समय मिल सके। जिंदा होते ही साटो अपने आजिन पावर का यूज करके सारे पुलिस ऑफिसर को हरा देता है। इसके बाद वो एक और वीडियो अपलोड करता है जिसमें वो गवर्नमेंट और तोसाकी को धमकी देता है कि वो टोक्यो को खाली कर दे और 2 दिन के अंदर सरेंडर कर दे। अगर डिमांड्स पूरी नहीं होती तो वो और उसके लोग शहर में जहरीली गैस फैला देंगे। दूसरी तरफ गांव वालों को पता चल जाता है कि के नगाई एक आजिन है। इस वजह से के नगाई और एरिको बूढ़ी औरत के घर से भाग जाते हैं। इसी बीच तोसाकी साटो से कांटेक्ट करता है और टोक्यो के बदले नॉर्थ होकाइडो ऑफर करता है, लेकिन साटो इस ऑफर को सीधा मना कर देता है। थोड़ी देर बाद जब तोसाकी बिल्डिंग से बाहर निकलता है तभी उसे के नगाई दिखाई देता है। के नगाई तोसाकी को ऑफर करता है कि वो इंसानों को साटो और उसके लोग से बचाने में मदद करेगा, लेकिन उसके बदले गवर्नमेंट को उसकी बहन को प्रोटेक्ट करना होगा। साथ ही के नगाई एक नई आइडेंटिटी डिमांड करता है साटो को हराने के बाद। तोसाकी के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता, इसलिए वो ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। फिर के नगाई तोसाकी और गवर्नमेंट ऑफिशियल के साथ मिलकर एक स्ट्रेटेजी बनाता है साटो और उसके टीम से लड़ने के लिए। तभी पता चलता है कि तनाका 4 साल तक रिसर्च लैब में कैद रहा था, जबकि साटो पर 20 साल तक एक्सपेरिमेंट होते रहे थे। इस वजह से दोनों इंसानों से नफरत करते हैं और दूसरे आजिन को भी इन सबसे बचाना चाहते हैं। 2 दिन बाद साटो और उसकी टीम गवर्नमेंट पर हमला करने के लिए निकलती है। उनका एक आदमी बिल्डिंग के अंदर घुसकर गवर्नमेंट सिस्टम हैक कर लेता है और तनाका बिल्डिंग के अंदर लोगों को बंदी बना लेता है। फिर वो जहरीली गैस रिलीज करने के लिए ऊपर वाले फ्लोर की तरफ बढ़ते हैं। इस बीच तोसाकी हैकर को ढूंढकर उस पर बंदूक तान लेता है। दूसरी तरफ तनाका और उसकी टीम गैस वाले रूम तक पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी एक काली सी चीज उन्हें चारों ओर से घेर लेती है। ये काली चीज के नगाई ने अपने भूत की मदद से बनाई थी। इसका फायदा उठाकर पुलिस तनाका और उसके आदमी पर खास इंजेक्शन से हमला कर देती है। बाद में साटो एक लकड़ी की दुकान में होता है, लेकिन अचानक वो वापस बिल्डिंग के अंदर पहुंच जाता है। तब पता चलता है कि साटो ने अपने हाथ को काटकर तनाका के बैग में छुपा दिया था। इस तरह साटो अपने हाथ से पूरी बॉडी जिंदा कर लेता है। ये देखकर के नगाई और पुलिस दोनों हैरान हो जाते हैं और साटो को खास इंजेक्शन से हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन साटो अपने भूत का यूज शील्ड के तौर पर करता है और पुलिस को मार देता है। फिर साटो तनाका को जगाता है और वो सब जहरीली गैस के रूम में पहुंचते हैं। साटो गैस के साथ बिल्डिंग के छत पर चला जाता है और के नगाई को भी बुलाता है। थोड़ी देर बाद के नगाई वहां आता है और उनके बीच एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। इस बीच तोसाकी की मुलाकात तनाका से होती है, जो तुरंत अपने भूत से तोसाकी पर हमला कर देता है। जब तोसाकी मरने ही वाला होता है तभी इजुमी समय पर वहां पहुंचकर उसे बचा लेती है। उसके बाद इजुमी और तनाका के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और उनके भूत भी लड़ने लगते हैं। लड़ाई के बीच तोसाकी एक खास इंजेक्शन से तनाका पर हमला कर देता है, जिस वजह से तनाका बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ के नगाई और साटो की लड़ाई अभी भी चल रही थी। साटो के नगाई के नए रूप को देखकर काफी प्रभावित होता है। तभी के नगाई एक खास इंजेक्शन साटो के अंदर घुसा देता है, लेकिन इसी बीच अपना एक हाथ खो बैठता है। साटो के बेहोश होने के बावजूद भी उसके अंदर का भूत अभी भी जिंदा होता है। वो तुरंत साटो को मारकर उसे जिंदा कर देता है। ये देखकर के नगाई निराश हो जाता है,
क्योंकि उसके पास और लड़ने की शक्ति नहीं होती। जब साटो के नगाई के पास आता है और उसे मारने ही वाला होता है, तभी पुलिस का एक ग्रुप वहां आके लिक्विड नाइट्रोजन गैस की मदद से दोनों को जमा देते हैं। फिर पुलिस उन दोनों के शरीर को तोड़ देती है और उनके छोटे टुकड़ों को साफ कर देती है ताकि वो दोबारा खुद को जिंदा ना कर सके। लेकिन थोड़ी देर बाद के नगाई अपने कटे हुए हाथ से खुद को जिंदा कर लेता है। फिर वो बिल्डिंग से कूदकर वहां से भाग जाता है।